दोस्तों नेक्स्ट पार्ट एपिसोड 43 का देखिए भाई। है प्ले में। महादेव, देखो बात क्या करते हैं। अपने पुत्र के आचरण के बारे में क्या कहूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इतना समझ लीजिए कि उसने न केवल आपका अपमान किया है, बल्कि मेरा भी अपमान किया है। मैं उसे तब तक क्षमा नहीं करूंगा जब तक आप उसे क्षमा नहीं कर देते। किंतु मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि उसने जो कुछ भी किया है उसका दंड सती को न दे। आपको स्मरण होगा कि कई कल्प पूर्व जब मैं अकेले संसार की रचना करते करते थक गया था, उस समय मैंने आपकी तपस्या की थी, जिसके पश्चात आप प्रसन्न होकर प्रकट हुए और संसार के निरंतर सृजन के लिए आपने मेरी प्रार्थना पर देवी शक्ति को अपने से भिन्न कर दिया था, त्याग दिया था। आप अकेले हो गए, अधूरे हो गए। किंतु आज केवल आपके त्याग के कारण दुनिया में 84 लाख योनियां संसार का पोषण कर रही हैं। मैंने तभी निश्चय किया था कि आपको देवी शक्ति वापस करूंगा, ताकि आप फिर से संपूर्ण हो जाएं। दोनों की दुकान में इसीलिए मेरे आदेश पर दक्ष ने देवी शक्ति को तपस्या द्वारा प्रसन्न कर अपनी पुत्री के रूप में अवतरित होने का आग्रह किया। हाँ महादेव, सती ही आपकी देवी शक्ति है। सती को स्वीकार कर लीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं, आप उन्हें स्वीकार कीजिए। दक्ष के किए का दंड अपने और सती को न दीजिए। सती, तू मेरी बात सुन भी रही है या नहीं? आप जानती हैं, मैं शिव की अर्धांगिनी हूँ। सती, उस शिवलिंग को स्पर्श करके मुझे सत्य की अनुभूति हो गई। इस रुद्राक्ष का मिलना, अर्धनारीश्वर का स्वप्न, उन कमल के फूलों पर शिव नाम लिखना, सबका कारण एक ही है। उस परम सत्य से अवगत कराना कि मैं केवल उनके लिए बनी हूं। मदनी के, आप जानते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारा संसार प्रेम के रंग में रंग गया है। चारों तरफ लोग प्रेम का उत्सव मना रहे हैं। हर तरफ मुझे उन्हीं के नाम से पुकार रहे हैं। आप ठीक कहती थी मदनी के, ये प्रेम भिन्न है। मन से शुरू होकर देह को पार कर जाता है।
ये पार कर गया है मदनी के, पार कर गया है। और आश्चर्य तो इस बात का है कि मैं अपनी भावनाएं सबको बताना चाहती हूँ, अपनी प्रसन्नता सबके साथ बांटना चाहती हूँ, सबको ये बता देना चाहती हूँ कि मैं शिव से कितना प्रेम करती हूँ। आप कहती है ना, संगीत, नृत्य, कला, इन सब के माध्यम से हम अपने हृदय के हर भावना को व्यक्त कर सकते हैं। आज मैं वही करूंगी, सबसे कह दूंगी कि मैं शिव के बिना अधूरी हूँ। आज जब वो मेरे नृत्य पर स्वयं प्रकट होंगे तो सारा संसार हमारे प्रेम का साक्षी होगा। और आज तक मैं यही सोचती थी कि यदि प्रेम भाव व्यक्त करना हो तो मदनिके की तुलना कोई नहीं कर सकता। परंतु ये प्रेम नहीं सती, प्रेम की पराकाष्ठा है। आज तुझे इस तरह देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। आज तुझे देखकर मुझे लग रहा है जैसे मुझे मेरा गंतव्य मिल गया। आज मन कर रहा है कि तुझे एक आशीर्वाद दूं। तू सदैव सुखी रहे, तेरा हर स्वप्न पूरा हो। ईश्वर इस मदनिके से उसके सारे सुख छीन ले, परंतु तुझे तेरा ये एक सुख दे दे। दक्ष ने जो कुछ भी किया उसका मेरे लिए कोई महत्व नहीं, इसलिए दंड का तो प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु सत्य तो यही है ब्रह्मा कि टूटे हुए पत्ते पुनः पेड़ से नहीं जुड़ते। उसी प्रकार कटे हुए अंग को शरीर में स्थापित करना असंभव है। यही आपके रचाए हुए संसार का नियम है, यही इसके निरंतर सृजन का आधार भी है। इसीलिए आपका देवी शक्ति को मुझे वापस करने का हर प्रयास विफल होगा। मैं देवी शक्ति को त्याग चुका हूं और उन्हें पुनः किसी भी रूप में स्वीकार करना मेरे लिए असंभव है, असंभव। अब समझ आया ना सती जी क्यों इनके करीब आना चाहती है, क्यों बार बार उनको दिखाई देता है कि इसका मतलब ये ब्रह्मा जी ने किया था। मतलब वहां पे शिव जी से वो प्रसन्न होकर उन्होंने बुलाया कि मैं थक गया हूँ ये ब्रह्मांड बना के, तो शिव जी ने एहसान किया, अपनी शक्ति दे दी, देवी शक्ति। फिर भाई ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को शक्ति दे दी। ये बड़ी बात। वो पुत्र इतना हरामी है, एहसान भी नहीं मान रहा कि ये शिव जी की शक्ति है, दे दूं नहीं, खुद ही भाई युग यज्ञ करवा रहा है कि सती किसी की क्षण में नहीं दूंगा। और सती जी को भी मेरे दिमाग में वो बातें डाल रहा है कि शिव जी तुम्हें ले जाएंगे, तुम उनकी बातों में नहीं आना। तो ये प्रजापति बड़ा हरामी है। बाकी ब्रह्मा जी ने अपना ना कर्तव्य निभाया, शिव जी को समझाया, और शिव जी कह रहे नहीं भाई, नित्य शक्ति गई तो गई। हाँ, वो चली गई भाई। आगे अपने पुत्र को सजा देना, उसको दंड देना। अभी शिव जी से आकर के रहे कि पहले उसको क्षमा करो। भाई शिव जी को कोई परवाह ही नहीं है, इसने जो जो किया ना हरामी, हम इसको शिव जी की तरफ से हम इसको गालियां देंगे। शिव जी तो बड़े भोले हैं भाई, वो तो उसी वक्त दिल से निकाल दिया। इस हरामी को हम सबक सिखाएंगे। इतना कुछ कहा, नाटक किया शिव जी के बारे में। अभी ये ब्रह्मा जी आए यहाँ पर, इधर नाटक कर रहे हैं। हाँ, सिफारिश कर, जाओ तुम्हें शक्ति दी हम शिव जी ने, तो वो ऐसा नहीं है या तुम्हें ब्रह्मा को नहीं उसको पता है पर जाओ, ये शिव जी हमारा भोला है भाई, वो बड़ा है। पहले ही दिन से मुझे प्रजापति अच्छा नहीं लगता है, वो मनुष्य
जो नमक हराम कहते हैं ना वही है वो। शिव जी की शक्ति उसको वापस नहीं दे रहा। शिव जी बोलता है जो अंग कटा हुआ है ना वो वापस लेता ही नहीं हो। ब्रह्मा जी भी अभी आए सिपाही लेकर, भाई आप सती जी है ना वो तुम्हारी शक्ति है। शिव जी मैंने मना कर दिया, भाई जाओ मुझे नहीं चाहिए। भाई प्रजापति तो भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगता, वो हरामी है। सती इतनी बड़ी अच्छी बेटी इसको भाई कैसे मिली है, तुम्हें हैरान हो भाई गया। वो प्रजापति ने ब्रह्मा जी से मांगी ना, वो यज्ञ करता है हर बार। तो सॉरी दोस्तों, हंसते इसलिए प्रजापति की करतूत ऐसे हैं ना, और ब्रह्मा जी भी नमस्ते कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।